Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our fourth lecture that is about mortality in bacteria. इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके की पॉइंट्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, सारे के सारे इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी मेन पॉइंट्स हम सबको कवर करेंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया। मोटेलिटी की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट मोटेलिटी मेथड यूज़ करते हैं। मोटेलिटी का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बैक्टीरिया जो है वो पैटर्न्स को डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके या नेचुरल हैबिटेट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सके, फाइंड कर सके। तो वो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं उसे हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट में हमारे पास एग्जांपल आती है बैसिलस या स्पाइरुला की। इसमें बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजुला को मूव करते हुए जो है वो स्विम करेगा या मूवमेंट शो करेगा, मोटेलिटी शो करेगा। जब भी बैक्टीरिया जो है वो मूव करेगा फ्लैजुला के थ्रू, पूरी की पूरी अगर उनकी जो है वो कॉलोनी मूव कर रही है, पॉपुलेशन जो उनका पूरा ग्रुप है वो मूव कर रहा है फ्लैजुला के थ्रू, इसे हम कहते हैं स्वार्मिंग का प्रोसेस है। ठीक है, पॉपुलेशन का वर्ड आपने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड रखना है कि जब भी बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो है वो मूव कर रही है फ्लैजुला के थ्रू, इसको कहते हैं स्वार्मिंग। और ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करती है किसी भी लिक्विड मीडियम पे। लिक्विड मीडियम जो कि फ्लो करने के कैरेक्टर्स रखते हैं लाइक वाटर, ठीक है, जैसे पानी होता है, मिल्क होता है, ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट में उसे हेल्प करेंगी वो इसमें आ जाती है, इस मोटेलिटी में आएंगी। फिर अगर हम बात करें फ्लैजुला की, फ्लैजुला जो है वो जब भी रोटेट करेगा, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेगा तो सेल जो है वो फॉरवर्ड पुश किया जाएगा। ठीक है, और फ्लैजुला जो है वो बिहाइंड जो है वो ट्रेल किया जाएगा। ये इसका जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये इसकी मूवमेंट का पैटर्न है कि किस तरह जो है फ्लैजुलर मूवमेंट जो है ये शो की जाती है। ये एक मेथड था। अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड वन इज ट्विचिंग और क्रॉलिंग। जब हम इसकी बात करते हैं ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ट्विचिंग में फ्लैजुला की बजाय पेलाई जो है वो यूज़ किया जाता है। पेलाई जो है वो एक्स्ट्रा हेयर लाइक अपेंडिचर होता है सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया की, जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, ठीक है, हेल्प करता है। दूसरा इनकोरिंग में जो है वो हेल्प करता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसको मूवमेंट में भी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टीचिंग या क्रोलिंग का प्रोसेस। और ये उसको हेल्प करेगा कि वो मूव करे किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, उस पर मूव करे। इस तरह जो बैक्टीरिया और जब भी किसी सॉलिड सरफेस पे मूव करता है तो वो ट्विचिंग या क्रोलिंग करेगा, और अगर किसी लिक्विड पे मूव करे तो वो फ्लैजुलर मूवमेंट को शो करेगा। ये आपने इन दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ग्लाइडिंग की। ग्लाइडिंग की बात करते हैं, वैसी ही मूवमेंट है जैसे ट्विचिंग में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया एक स्लाइमी जो है वो सब्सटेंस, स्लाइमी मीन गमी, गूंद की तरह का जो होता है, ठीक है, जो स्टिकी होता है, वैसे का सब्सटेंस जो है वो रख लेता है जो कि स्मूथली उसकी बॉडी से जो है फिर ये सॉलिड सरफेस के ऊपर स्मूथली मूव कर सके। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। ठीक है, दोनों जो है ट्विचिंग और ग्लाइडिंग सॉलिड के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ट्विचिंग में क्या होता है प्लाई को यूज़ किया जाता है, और ग्लाइडिंग में क्या होता है कोई भी स्टिकी सा सब्सटेंस, स्मूथ सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ किया जाता है और उसकी हेल्प से जो है वो मूवमेंट शो की जाती है। तो दिस इज़ दी ग्लाइडिंग। अगर हम बात करें स्लाइडिंग की, स्लाइडिंग इसके बाद आता है स्लाइडिंग जो है वो मूव किया जाता है बाय दी पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, दो सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनके दरमियान जो जगह पहले एक सेल था, एक सेल से दो में डिवाइड होने लगे, तो तब जो पुशिंग होती है बाकी बैक्टीरिया के ऊपर, इसको कहते हैं वो स्लाइडिंग का प्रोसेस है। अगर हम इनको डायग्राम्स के थ्रू देखें तो दिस इज़ द डायग्राम। फर्स्ट वन इज स्विमिंग, जिसमें जो बैक्टीरिया अकेला बैक्टीरिया वो फ्लैजुला की हेल्प से मूव कर रहा है, वो स्विमिंग है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वो मूव कर रहा है वो स्वार्मिंग है, क्योंकि जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मूव करती है यूजिंग देयर फ्लैजुला, वो स्वार्मिंग होता है। ट्विचिंग की बात करें तो उसमें जो है वो पलाई या पीलस जो है वो यूज़ किया जाता है। ग्लाइडिंग भी सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे स्टिकी सब्सटेंसेस या स्लिमी सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। स्लाइडिंग मीन लाइक दिस कि ये जो बैक्टीरिया ये डिवाइड हुआ है, इसके डिवाइड होने से जो है बाकी बैक्टीरिया जो है वो मूव अवे करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो ये जो स्लाइड करना, किसी को दूर करना खुद से, ठीक है, वहाँ पे उसको एडजस्ट करने के लिए, तो ये स्लाइडिंग थी। इसके अलावा इसके कुछ और पैटर्न्स हैं जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट आ जाती है। अगर हम ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजुला भी नहीं, जो है वो पिलाई भी नहीं, मूवमेंट के लिए कोई मेथड नहीं।
तो वो क्या करेंगे, जो भी जब इन्होंने मूव करना है, तो ब्रोनियम मीन होता है कि रैंडम मूवमेंट होना, कोई मूवमेंट का पैटर्न ना होना। तो बैक्टीरिया जो है जितने भी पार्टिकल्स फ्लूइड को सराउंड करेंगे उनकी हेल्प से मूव करेगा, रैंडम और अनकंट्रोल मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है इसके थ्रू जो है, जिसमें बैक्टीरिया की अपनी कोई एफर्ट नहीं लग रही बल्कि पार्टिकल्स जो हैं वो सराउंड करेंगे उसे, वो इस चीज़ में हेल्प करें, तो दिस इज़ ब्रोनियन मूवमेंट। फिर हम बात करते हैं मूवमेंट बाय द एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट की बात करते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया जैसे स्पाइरोकाइट बैक्टीरिया, इसकी बात करें तो इसके पास मॉडिफाइड फ्लैजुलम होते हैं, यानी कि होता फ्लैजुल है लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है एक्सियल फिलामेंट में। इसकी बात करें तो ये दो जगह से जो है इसके साथ जो है वो, इसका एक एंड जो है वो अटैच हुआ होता है। ठीक है, इसके जो एक एंड है वो इसके साथ जब अटैच होता है, और एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक को हमने पहले भी डिस्कस किया, वो स्पेस होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। ठीक है, उस स्पेस में जो है वो वहाँ पे ये अटैच हुआ होता है और उस स्पेस में रन कर रहा होता है ये। फिर बात करें, इसके पास दो सेट्स होते हैं फ्लैजिला के, जो कि इसको हेल्प करते हैं इन कोरिंग में। दो डिफरेंट पूल्स में सेल के जो है वो अटैच हुए होते हैं, ये इसको फ्लेक्सिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्रीपिंग में भी, स्विमिंग में भी और स्पिनिंग मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। क्रीपिंग मीन रेंगना, स्विमिंग मीन तैरना, ठीक है, स्पिनिंग मीन घूमना, उसमें हेल्प करता है। तो अगर हम देखें ये सेल वॉल है, उसके बाद ये एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट जो है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ रही है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, उसके दरमियान जो लेयर है ये वहाँ पे एक्सटेंड करेगा, वहाँ पे ये अटैच हुआ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। Now we are going to discuss about the MCQs and the short questions of this chapter. MCQs is, which substance is a primary responsible for swimming movement in most bacilli and spirali? Pili, flagella, axial filament, slime secretion. So, flagella is the best option for it and it's correct. Our second MCQs is, how does twitching motility different from flagellar movement? Twitching uses pili, while flagellar movement uses flagella. Twitching happens only in liquid medium. Twitching requires Brownian motion. Twitching is faster than flagellar movement. So, option A is correct, that is, twitching uses pili, while flagellar movement uses flagella. Our last and third MCQs is, which type of bacterial movement would most likely a bacterium spread across a dry solid surface like agar? Swimming, Brownian movement, gliding, movement by axial filament. So, option C is correct, that is gliding. Okay. Our fourth MCQ is, a scientist notices bacteria moving randomly in water without flagella or pili. Which type of movement is mostly likely occurring? Gliding, Brownian movement, twitching, swarming. So, option B is correct, that is Brownian movement. Which movement would be least effective for bacteria trying to migrate toward nutrients in a liquid environment? Options is swimming by flagella, Brownian movement, movement by axial filament, swarming. So, option B is correct, that is Brownian movement. Our last MCQ is, if you are designing a surface to prevent bacterial cloning, twitching, which feeder would you effective? A rough sticky surface that traps pili, a smooth surface that reduces pili attachment, a surface with channels to guide pili, a highly porous surface. So, option B is correct, that is a smooth surface that reduces pili attachment. These are the MCQs that are important from board point of view. Now, the short question is, what is Brownian movement? So, you have to write the definition of Brownian movement, that कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला और प्लाई उनके पास नहीं होता, और उनमें जो मूवमेंट होती है वो उन पार्टिकल्स की वजह से होती है जो कि सराउंड करते हैं उन्हें,
और वो रैंडम और अनकंट्रोल मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। फिर सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज फ्लैचुलर मूवमेंट हेल्प बैक्टीरिया मूव इन अ लिक्विड मीडियम। फ्लैचुलर मूवमेंट जो है लिक्विड में किस तरह मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो बैसिलस और स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करें जो कि फ्लैचुला से स्विम करते हैं, अगर वो पूरी पॉपुलेशन के थ्रू जो है वो स्विम कर रहे हैं तो इसको हम स्वार्मिंग कहते हैं, और ये उसे लिक्विड के अंदर मूव करने के लिए हेल्प करती है। इंट्रोडक्शन था। तो जो आंसर था मेन वो ये है कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जो है फ्लैचुला की वो मूव करेगी आगे मूव करने के, और ख़ुद जो फ्लैचुला है वो पीछे की तरफ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिलाई इन बैक्टीरियल मूवमेंट। बैक्टीरिया के मूवमेंट में पिलाई का क्या रोल है। पिलाई की बात करें तो ये सॉलिड सरफेस पे मूव करने के लिए हेल्प करता है, और इस तरह जो बैक्टीरिया है वो मूव करेगा आगे की तरफ जब भी पिलाई से मूव करेगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कंपेयर करना है दो मूवमेंट्स को जो कि फ्लैचुला और एक्सियल फिलामेंट के थ्रू जो है वो होती हैं। अगर हम फ्लैचुला की बात करें तो सबसे पहले फ्लैचुला को जो हमने डिस्कस कर लिया बहुत दफ़ा कि फ्लैचुला जो है वो स्विमिंग में हेल्प करेगा, लिक्विड के ऊपर हेल्प करता है मूवमेंट में, और दूसरा अगर ये पूरा ग्रुप मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम स्वार्मिंग कहते हैं। फिर हम एक्सियल फिलामेंट की बात करते हैं कि ये भी फ्लैचुला है लेकिन मॉडिफाइड फ्लैचुला है, इसकी बात करते हैं तो ये इनकोर करने में हेल्प करता है एक एंड पे, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो है ये रन करेगा लेंथ वाइज। इसके 2 सेट्स होते हैं, फ्लैचुला लाइक फैब्रिल्स होते हैं दोनों एंड्स पे, और इसमें स्पायरोकार्ड्स जो है वो आ जाता है जैसे फ्लेक्स, और जो इसको हेल्प करेगा फ्लेक्सिंग में, स्विमिंग में, क्रीपिंग में और स्पिनिंग मूवमेंट में। These all are about the lecture. Hope you will get it. If you find any question, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.